देखिए भैया हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नंबर का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर का पार्ट 2। तो देखिए 7 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो देखने में क्या लगती है, बहुवचन की लगती है, लेकिन वास्तव में होती क्या, वो एक वचन की। जैसे वो क्या क्या है, फिजिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, मशीन है, न्यूज है, इनिंग है। ये सारी संख्या देखो देखने में क्या लग रही है भैया, बहुवचन की लग रही है, लेकिन वास्तव में क्या होती है, एक वचन की होती है। अर्थात इनके साथ एक वचन की सहायक क्रिया प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कैसे ये आएगा पेपर में। तो पेपर में आप लोगों का आएगा, जैसे आ गया इनकरेक्ट फॉर्म में देगा और करेक्ट इसको करना रहेगा। जैसे मैंने कह दिया कि फिजिक्स, लिखिए इनकरेक्ट में फिजिक्स इज ए नहीं, ऐसे देगा, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो देखो भैया, अब फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या है, आर, और मैंने क्या लिखा है, इसके साथ सहायक क्रिया किसके साथ करनी चाहिए, एक वचन के साथ। यानी ये इनकरेक्ट है, गलत है। ये क्या भैया, गलत है। तो हमको करेक्ट क्या करना पड़ेगा, सही क्या करना पड़ेगा, हाँ फिजिक्स PHYSICS, फिजिक्स इज ए लगाना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, समझ में है ना। नोट करो, फिर दूसरा उदाहरण लिखो। सभी कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हो रहा है। हाँ, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इनके साथ क्या प्रयोग करनी चाहिए, एक वचन के साथ प्रयोग करनी चाहिए। किसके किसके साथ, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इनिंग हो गया और मशीन हो गया। बस समझ गया ना। दूसरा उदाहरण लिखिए, दूसरा लिखिए द न्यूज ऑफ his death, the news of his death are not true. तो इसका क्या करेंगे भैया, यानी द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर ट्रू, यानी जो न्यूज मिला वो क्या है, उसके मरने का जो न्यूज मिला है वो क्या भैया, गलत है। तो इसको सही क्या करेंगे, बस हमको वो सारी चीज नहीं देखना। अगर हम जहां पर देख गए कि न्यूज आया तो उसके साथ सहायक क्रिया क्या प्रयोग करनी चाहिए, एक वचन। और यहाँ देखो ये क्या लगा हुआ है, बहुवचन। यानी सही क्या होगा इसका, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू। समझ में आया ना, ये हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, चाहे आप तैयारी लाइन में जाएंगे तब भी ऐसे मिलेगा, इंटर लेवल में जाएंगे तब भी ऐसे मिलेगा, 10th में मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पेपर में ऐसा वाली चीजें नहीं पूछा जाएगा। तो अभी से आप लोग ये सारी चीज पढ़ लीजिएगा, है ना। समझ में आ गया। तो अब अगला पॉइंट लिखाते हैं। बस क्या करना कि जहां पर ये सारी शब्द देखने को मिलेंगे वहां पर एक वचन के साथ क्रिया प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला नियम क्या कह रहा भैया, कह रहा कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा किसमें प्रयोग होती हैं, बहुवचन में प्रयोग होती हैं। इनका एक वचन बनता ही नहीं, ये हमेशा किसमें प्रयोग होंगी, बहुवचन में। और जब बहुवचन में प्रयोग होंगी तो इनके साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, बहुवचन ही लगाएंगे। जैसे कौन कौन से शब्द है वो, संज्ञा स्पेक्टिकल्स है, क्या भैया स्पेक्टिकल्स, फिर क्या सीजर्स, फिर क्या टंग, फिर क्या आर्म्स, फिर क्या रीच, फिर क्या टाउजर्स, फिर क्या थैंक्स। अब कोई कहेगा स्पेक्टिकल्स माने क्या होता है, हाँ स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, सीजर्स माने कैंची, टंग्स माने चिमटा, आर्म्स माने भीख, रिचेस माने धनी, टाउजर्स माने पायजामा, थैंक्स माने तो आप लोग जानते ही। धन्यवाद। उसके बाद में लिखिए जैसे करके हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे, लिखिए जैसे, इसके साथ हमेशा समझो क्या होगा, हमेशा बहुवचन की सहायक क्रिया लगाएंगे, ठीक है। जैसे लिखिए
जैसे रीचेस आर, इनकरेक्ट लिखेंगे, करेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट कट लिखवा दे रहा हूँ। करेक्ट। हाँ रीचेस यहाँ क्या बताओ, इज लगेगा कि आर लगेगा? आर। हाँ बस क्या हो जाएगा, आर रीचेस लगेगा। आर, हाँ रीचेस आर क्या हो जाएगी, रीचेस आर विनिंग्स, रीचर्स आर न, रीचर्स आर धनी लोग क्या होते हैं भैया, रीचर्स आर, हाँ वेरी माइजर लिख दो, तो रीचर्स आर वेरी माइजर, मार्जिन मतलब कंजूस, हाँ लेकिन ये बन क्या रहा है, धनी नहीं, ये मत लिखो, दूसरा लिखो, रीचस लिखो, रीचस बनना चाहिए ना भाई ट्रांसलेट, जिसे लिखो रीचस है विनिंग्स, मतलब धनी जीतते हैं ना, रीचस हैव विनिंग्स, WINGS, ठीक है। और भी जैसे कुछ है, जैसे आ गया हिज ट्राउजर्स वेरी डर्टी, तो हिज ट्राउजर्स के बाद बताओ यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा? हाँ तो क्या हो जाएगा, हिज ट्राउजर्स आर वेरी डर्टी, ठीक है, समझे ना। फिर क्या भैया, जैसे आ गया कि एक दूसरा दे रहा हूं कि हर स्पेक्टिकल इज लगेगा कि आर लगेगा? तो क्या हो जाएगा, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी उसका चश्मा बहुत क्या है, सुंदर। सुंदर है ना। तो यानी हो जाएगा हर स्पेक्टिकल, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा भैया, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, BAUTIFUL, ठीक है, लिख लो। एग्जाम्पल बहुत हो जाएगा सर ये। अब देखिए भैया, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो देखने में क्या प्लूरल लगती हैं, लेकिन वास्तव में होती क्या, वो सिंगुलर होती हैं। यानी वो क्या क्या है, जैसे हो गया समाचार पत्रों के नाम हो गया, पुस्तकों का नाम हो गया, और कुछ देशों का नाम। यानी यदि कहीं पर समाचार पत्रों के नाम मिले, कुछ पुस्तकों के नाम मिले और कुछ देशों के नाम मिले, तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं, यानी उनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, द नहीं, उनके साथ हम सिंगुलर नंबर की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। जैसे आ गया द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द इंडियन टाइम्स, है ना। फिर जैसे हो गया द भास्कर, द दैनिक जागरण, ये सब क्या है, समाचार पत्रों के नाम है। फिर उसके बाद में किताबों आ गया द अर्बन नाइट्स हो गया, फिर देश का नाम हो गया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, द रसिया हो गया, है ना। तो ऐसे कुछ देश हैं जिनके पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर की सहायक क्रिया। दी का भी प्रयोग करेंगे और उनके साथ सिंगुलर नंबर की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। लिख लो इस बात को। जैसे आ गया द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लिखिए, नोट करके लिखे, नोट नहीं, एग्जाम्पल में जैसे कैसे कैसे प्रयोग में आएगा, कैसे प्रयोग में आएगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज, अब देखो ये एक वचन है कि बहुवचन है, हैज एक वचन के साथ करते हैं ना, हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, ठीक है। यानी अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, यानी ना, तो यानी हैज के साथ ना प्रयोग करेंगे, क्या हैव इसके साथ प्रयोग नहीं करेंगे, यानी क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग करेंगे। अब देखिए भैया, इंपॉर्टेंट नोट इसमें क्या है कि जब ब्रदर्स का बहुवचन ब्रदर्स हो, जब ब्रदर का बहुवचन क्या हो, ब्रदर्स हो, तो इसका अर्थ होता है एक ही माता पिता के बच्चों से होते हैं ना। जैसे अगर मान के चलो एक माता के 4 बच्चे हैं, तो यानी वहां का ब्रदर्स होगा, ठीक है। और जब ब्रदर्स का बहुवचन ब्रदरीन होता है, तो इसका मतलब होता है एक समाज के या कई माता पिता के जो लोग, या जैसे हम लोग आपस में क्या है, ब्रदर है,
हम लोग आपस में क्या है, भाई हैं। तो यानी हम लोग आपस में जब भाई हैं तो यानी ये क्या हो जाएगा, क्या एक ही माता पिता के सारे लोग हैं? नहीं, जब एक ही माता पिता के लोग नहीं है तो यानी यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, ब्रदरीन का प्रयोग करेंगे। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, वी आर ऑल ब्रदरीन, हम लोग आपस में यानी हम सब क्या हैं, भाई हैं। हम सब क्या हैं, भाई। और जब एक ही माता पिता के रहेगा तो वहां पर क्या लगेगा, ब्रदर्स। तो लिखिए जैसे करके लिखिए, ऑल ब्रदर्स, ऑल ब्रदर्स, ऑल ब्रदर्स आर लिविंग, आर लिविंग, ऑल ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस, PACE, हो गया। यानी ऑल ब्रदर्स मैंने सभी भाई रह रहे हैं इन पीस, यानी एक छोटे से टुकड़े में या कहीं टुकड़े में रह रहे हैं, है ना। यानी सभी भाई एक साथ रह रहे हैं। अब फिर क्या करें भैया, जब ब्रदर्स का बहुवचन क्या हो, ब्रदरीन हो, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जब एक ही समाज के सदस्य, एक ही समाज के सदस्य होता है, यानी एक ही समाज के, जैसे हम लोग एक ही समाज के हैं, तो एक ही समाज के सदस्य होते हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, तब भी भाई हो जाएंगे। तब देखो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं वी ऑल, वी माने हम सब, ऑल माने सभी। तो यहाँ ऑल का प्रयोग करना कोई जरूरी है, क्योंकि वी माने हम सब तो हो ही गया, तो ऑल का प्रयोग करना यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, वी आर, वी माने हम सब, आर माने हैं, वी माने हम सब, आर माने हैं, ऑल माने सभी लोग, ब्रदरीन माने भाई। समझ में आया ना, माने हम सब क्या हैं, आपस में भाई हैं, हम सब सभी क्या हैं, भाई। यानी जब ऐसा समझ आना, जब ब्रदरीन आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ही समाज के सदस्यों के से लोगों की होगी। और जब ब्रदर्स आएगा तो इसका मतलब एक ही माता पिता के संतान से। ठीक है, ठीक है, नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। आर हो गया। तो देखो, जब क्लॉथ का बहुवचन क्या होता है भैया, क्लॉथ, केवल यस लगा होता है, तब इसका तात्पर्य बिना सिले हुए कपड़ों से होता है। जब क्लॉथ का बहुवचन क्या हो, क्लॉथ से केवल यस लगा हो, तो उसका तात्पर्य क्या होगा, बिना सिले हुए कपड़ों से होगा। जैसे यानी जो कपड़ा हम थान में खरीदते हैं, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, बिना सिले हुए कपड़ों का तात्पर्य होगा। और जब क्लॉथ का बहुवचन क्लॉथेस होगा, यानी ES इसमें लगा होगा, तो इसका तात्पर्य क्या होगा भैया, इसका तात्पर्य हुआ सिले हुए कपड़े, यानी जो कपड़े हम लोग पहनते हैं। ठीक है, तो जैसे करके लिखिए, देयर आर वेरियस clothes in the shop, समझ में आया। और दूसरा लिखो, यहाँ इसका तात्पर्य क्या है भैया, यहाँ इसका तात्पर्य सिले हुए कपड़ों से। क्या है, सिले हुए कपड़े, अर्थात जो कपड़ा हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। तो लिखिए, वी वेयर वार्म clothes, 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 we wear various clothes in winter, 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 winter। यानी जो हम कपड़े सर्दियों गर्म लेते हैं भाई, या पहनते हैं, क्या वो सिले हुए नहीं रहते हैं, सब सिले हुए कपड़े ही पहनते हैं, कि ऐसे ही ओढ़ लेते हैं कुछ, है ना। तो यानी जो सिले हुए कपड़े होते हैं उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, और जो बिना सिले हुए कपड़े रहेंगे उसके लिए हम क्या लगाएंगे भैया, यस लगाएंगे। बात समझ में है ना, बस नोट करो। एक और है, अब देखिए भैया, अगला इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है क्या, फिश। जब फिश का प्रयोग फिश के ही रूप में हो, जब फिश का प्रयोग फिश के ही रूप में होता है, तब इसका तात्पर्य सभी मछलियों के समूह से होता है, सभी मछलियों के समूह से। और इसका प्रयोग हम भोजन के रूप में भी करते हैं, यानी इसी, अगर कहीं पर फिश आया है तो इसके इसी मतलब भोजन के रूप में अगर हम फिश का प्रयोग कर रहे हैं तो फिश ही करेंगे, फिशेस नहीं करेंगे। और एक चीज और देखना, इन मछलियों के समूह के तात्पर्य से क्या मतलब होता है, कि जैसे मान के चलो समुद्र में मछलियां पाई जाती, क्या समुद्र में एक ही प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, अलग अलग समूह की मछलियां पाई जाती हैं। तो जब यहाँ पर
अलग अलग प्रकार की मतलब सभी मछलियों के समूह का जब बोध होगा तो वहां पर क्या होगा भैया, फिश होगा। और यहाँ देखो जब फिश का प्रयोग फिशेस हो, जब फिश का प्रयोग क्या हो, फिशेस हो, तब इसका तात्पर्य क्या होता है, अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। अलग अलग रूप का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर केवल एक प्रकार की मछली है तो वहाँ एक पर, जैसे कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कहीं पर है भैया क्या नैनी मछली तो नैनी ही रहेगी, अगर कहीं पर है सिधरी मछली तो सिधरी ही मछली रहेगी, और अगर कहीं पर है क्या रोहू मछली तो रोहू ही मछली रहेगी। बात समझ में ना, तो इसका तात्पर्य हो गया। तो जैसे करके आप लोग इस बात को लिखिए, जैसे ये चीज समझ में आ गया ना, तो लिखिए जैसे द सी SEA, सी माने क्या होता है भैया, समुद्र। द सी abounds in fish, ABOUNDS, abounds in fish, in FISH, चारों। देखो यहाँ चारों ओर यानी समुद्र में क्या भैया, समुद्र में मछलियां हैं। इसका अर्थ क्या निकल के आया, समुद्र में मछलियां हैं। अब समुद्र में मछलियां हैं भैया, तो क्या समुद्र में मछलियों की गणना हम कर सकते हैं? नहीं। बहुत टाइप की समूह का होगा, तो यानी इस यहाँ हमने इसलिए क्या लगा, फिश लगा, फिशेस नहीं लगा। लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य देखो, जैसे ये हो गया नोट, लिखो अगला, there are 10 fish, there are 10 fish, there are 10 fish in the basket, यहाँ देखो भैया, there are 10 fish in the basket, यानी बास्केट में 10 मछलियां हैं। अब 10 मछलियां कौन सी होंगी वो आपको पता होगा कि कौन कौन सी मछली वो है। बात समझ में आया कि नहीं है? लेकिन अगर समुद्र में मैं कह दिया कि आप बताओ कौन कौन सी मछली बता सकते हैं, तालाब में कितनी मछलियां बता सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर बास्केट में कोई मछली है तो आप उसको बता सकते हैं, है कि नहीं? यानी ये अलग अलग रूप उसके होंगे लेकिन आप उसको बता सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? इस चीज को नोट करो। बाकी आपका नंबर खत्म हो गया है ना। और भी बहुत सारे पार्ट हैं नंबर के, लेकिन वो और भी ब्रॉड लेवल के हैं। लेकिन कहने का मतलब पहले आप लोग इतना समझ लीजिए। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन।